नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, गांधी जी के 3 बंदर बहुत प्रसिद्ध हैं। हम सब जानते हैं, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। लेकिन साथ साथ 2 बंदर हम और ऐड कर लें आज के परिवेश में, ना बुरा सोचो और ना ही बुरा करो। पिछली बार हम चर्चा कर ही रहे थे कि बुरा सोच कर और बुरा करके हम अपनी मानसिक शांति को खो देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सारे दिन बुरा सोच रहा हो अपने लिए और दूसरों के लिए, और साथ ही बुरा बुरा कर रहा हो, तो उसकी मन की शांति खोएगी ही अवश्य। उसका मन शांत रह ही नहीं सकता। इसीलिए आज आवश्यक हो गया है कि हम अपने लिए भी और औरों के लिए भी अच्छा सोचें और साथ ही अच्छे कर्म करें। समाधान में आदरणीय भ्राता जी हम सबको इसी की प्रेरणा लगातार देते रहते हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और आज की इस कड़ी को शुरू करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। भ्राता जी, पिछली बार भी हम चर्चा कर रहे थे कि मन की शांति क्यों गुम हो गई है, मन कैसे शांत हो, और आपने बहुत सुंदर इस पे प्रकाश डाला था। आज यदि हम देखें तो सारे दिन व्यक्ति कुछ ना कुछ व्यर्थ सोचता रहता है, नेगेटिव सोचता रहता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। शायद ये एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है हमें हमारी परेशानियों का, समस्याओं का। देखिए, आजकल न हमारी एजुकेशन में जी। और न समाज में, परिवारों में, माँ बाप की ओर से ये किसी को जानकारी नहीं दी जाती कि जो तुम बुरा सोच रहे हो उससे तुम्हारे मन की शक्तियाँ नष्ट हो रही हैं। और ब्रेन में क्या हो रहा है, हम मन से बुरा सोच रहे हैं। देखो, 2 चीज़ें हो गई यहाँ अलग अलग, मन बुद्धि अलग और ब्रेन अलग। ब्रेन उनकी कार्य करने की एक मशीन है, कंप्यूटर है, और मन और बुद्धि उसको ऑपरेट कर रहे हैं, वो करने वाले हैं। तो मन में कोई व्यक्ति बुरा सोच रहा है, उसका पूरा बुरा इफेक्ट ब्रेन पर जा रहा है, उसके वाइब्रेशंस ब्रेन को भी डैमेज कर रहे हैं। और क्या होता है कि जो कुछ हम बुरा सोचते हैं उसकी तरंगें चारों ओर फैलती हैं और वो डबल होकर वापस हमारे ब्रेन में आ जाती हैं। अशांति का ये एक प्रमुख कारण, जैसे हम कहीं गुंबज में या वैली में जाके आवाज करते हैं। तो बस यही बात है। इसलिए जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको सफलता चाहिए या प्रेम चाहिए या सम्मान चाहिए, वो वैसे ही सुंदर विचार अपने मन में पैदा करे। इसलिए हमारी स्पिरिचुअलिटी में हम स्वमान की चर्चा बहुत करते हैं और उसका अभ्यास भी करते हैं। हमारे यहाँ आने वाले सभी को स्वमान की बहुत अच्छी प्रैक्टिस सिखाई जाती है। उदाहरण के तौर पे हमारा स्वमान का एक बहुत अच्छा महावाक्य है कि मैं भगवान की संतान हूँ, इसलिए मैं एक महान आत्मा हूँ। अब हमने बहुत साइलेंटली सोचा, मैं भगवान की संतान, मैं तो महान हूँ, तो एकदम अंदर सुखद फीलिंग होने लगती है। मैं महान हूँ तो मुझे महान कर्तव्य करने चाहिए। मैं महान हूँ तो मेरे बोल कैसे होने चाहिए। मैं महान हूँ तो मेरी दृष्टि और दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। मैं महान हूँ, मेरा चलना उठना बैठना व्यवहार सब महानता के अनुकूल होना चाहिए। तो ये संकल्प स्वमान का करते ही जीवन बदलने लगता है, पहले दिन से जीवन बदलने लगता है। इसलिए सुंदर संकल्प, सुंदर विचार हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, चित्त को शांत करते हैं, प्रसन्नता से भरते हैं। न केवल प्रसन्नता से, लेकिन शक्तिशाली संकल्पों से भरते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद ये कहा करते थे, शक्तिशाली बनो, उनका बहुत जोर था, बी पावरफुल। और उसके लिए वो लोगों को दिया करते थे थॉट्स ऑफ पावर, यानी पावरफुल थॉट्स। तो ऐसे पावरफुल थॉट्स हमें स्वमान से बहुत मिलते हैं। ये पावरफुल थॉट्स हमें पावर देते हैं, एनर्जी देते हैं, और दिनों दिन उनसे हम एनर्जेटिक पावरफुल बनते जाएंगे। निश्चित रूप से भ्राता जी, जैसे आपने कहा कि स्वमान से बहुत सुंदर विचार श्रेष्ठ होते चले जाते हैं, हम पावरफुल बनते जाते हैं। लेकिन 2 प्रश्न हैं लोगों की तरफ से मैं पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि आज हमारे पास ऐसे श्रेष्ठ विचारों का अभाव है, कहाँ से हम क्रिएट करें। हम यदि न्यूज़पेपर देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, अपनी चारों तरफ देखते हैं, तो हमारे चारों तरफ हमें कुछ नकारात्मकता ही दिखाई देती है। तो इन श्रेष्ठ संकल्पों, श्रेष्ठ स्वमानों का स्रोत क्या है? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, सुंदर विचारों से जीवन सुंदर मिलेगा, लेकिन मिल रहा है सारा दिन
पोल्यूशन। एक तो हम बात करते हैं कि धुआं फैला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पेड़ काट दिए, पॉल्यूटेड कर दिया सारी प्रकृति को, वातावरण को, लेकिन ये बात हमें पता ही नहीं कि विचारों में बहुत पोल्यूशन आ रहा है। और टीवी से, चैनल से, अखबारों से, पत्र पत्रिकाओं से, इंटरनेट से, मोबाइल से, सब जगह से मनुष्य को अच्छे विचार तो बहुत कम मिल रहे हैं। और अगर मिल भी रहे हैं तो हमारे युवक अच्छे विचारों को रिजेक्ट कर रहे हैं, उन्हें तो दूसरे तरह के विचार चाहिए। तो ये बात बिल्कुल, ये प्रश्न हर एक के मन में उठता ही है कि अगर किसी को अच्छे विचारों का सृजन अपने मन में करना है तो वो क्या करे। इसके लिए देखिए, पहले तो हमारे यहाँ वेद शास्त्र और उपनिषद और दर्शन ये सब होते थे, और शुरुआत भी प्रातः काल कुछ गीता का अध्ययन, पाठ कुछ करके, जी, हाँ, कोई अपने ग्रंथ साहब का पाठ करके, उनके पास भी पाठ करने के बहुत सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में ये प्रथाएं थी कि उठते ही वो कुछ ना कुछ अच्छे चिंतन के लिए करे, कम से कम दिन की शुरुआत तो अच्छी हो जाए। लेकिन आजकल उसमें भी क्या हो गया है कि पाठ तो लोगों ने कर लिया लेकिन उठते ही गुस्सा करने लगे, पाठ तो कर लिया, उठते ही फिर उसी टेंशन में रहने लगे, क्योंकि मन के अंदर वो शक्ति भी तो होनी चाहिए ना जो उन सुंदर विचारों को डाइजेस्ट कर सके। तो सुंदर विचार डाइजेस्ट नहीं हो रहे, रोज पढ़ रहे हैं दूसरों की भलाई करो, दूसरे को सुख दो, सबसे प्रेम करो, अहिंसा से बर्ताव मतलब पढ़ रहे हैं लेकिन आचरण में नहीं आ रहा है। वो तोते वाली बात हो गई, इसलिए हो गया कि मन में शक्तियां नहीं हैं। तो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सभी दर्शकों को ये बात बिल्कुल ओपनली कहना चाहते हैं कि स्वयं भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ये श्रेष्ठ ज्ञान दिया और हम सब के चित्त को एनलाइटेंड कर दिया, प्रकाशित कर दिया है, हमारे मन के अंधकार को दूर कर दिया। तो हमारे यहाँ रोज सवेरे हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं और हम सब जानते हैं कि उन महावाक्यों को सुनकर हमारे विचार महान बनते जाते हैं। हर दिन मनुष्य के विचार बदल रहे हैं वहाँ, हर दिन उसको ये रियलाइज हो रहा है कि उसकी क्या मान्यताएं हैं, उसके अंदर क्या वीकनेसेस हैं, वो सारे दिन में क्या गलती करता है, उसे कौन से अच्छे कर्म करने चाहिए। तो हमारे यहाँ इस ईश्वरीय महावाक्यों का बहुत अच्छा भंडार है। पुस्तकें भी लिखी गई हैं, रोज भी सुनाई जाती हैं, सीडी और टेप्स भी बहुत सारी हैं। तो हमारे पास तो वो भंडार इतना ज़्यादा है और मैं समझता हूँ लाखों लोग इसका इतना अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं कि अपनी कार में क्लासेस चला लेते हैं, माताएं घर में भोजन बना रही हैं, एक सुंदर क्लास चल रही है, युवक अपने मोबाइल से कानों में डाले हुए हैं, सवेरे घूम रहे हैं और सुंदर क्लासेस सुन रहे हैं। तो इससे उनको सुंदर विचार मिलते रहते हैं। और अब तो पीस ऑफ माइंड चैनल भी है जी, जो सारे दिन सुंदर विचार दे रहा है। हमारे यहाँ तो आने वाले युवक हम देखते हैं सबके कानों में लगा ईयरफोन और सुन रहे हैं। मैं पूछा करता हूँ कि क्या सुन रहे हो, का तुम्हारी क्लास तो सुन रहे हैं। मुझे भी लगता है कि देखो हमारे युवकों को कितना अच्छा शौक हो गया है कि वो अच्छी चीजें सुने, अपने जीवन को अच्छा बनाए। मैं तो अपने यहाँ जब एक युवकों का संसार देखता हूँ, थोड़े बहुत नहीं, लाखों हैं हमारे पास, और जो अपने जीवन को डिवाइन बना रहे हैं, जो अपने विचारों को महान बना रहे हैं, और उनमें से हजारों ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन को ही परमात्म कार्यों के लिए डेडिकेट कर दिया है, जो दूसरों को मोटिवेट करने के लिए कई पद यात्राएं कर रहे हैं, अभी साइकिल यात्रा शुरू हो रही है, कभी बाइक यात्रा करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपने सभी दर्शकों को कहूँगा कि इस तरह रोज ईश्वरीय ज्ञान सुनकर वो अपने अंदर महान विचारों का सृजन करें, एक बहुत अच्छा स्टॉक जमा करें। जैसे वो ये सोचते हैं हमारे पास धन का प्रॉपर स्टॉक हो, हमारे पास अन्न का प्रॉपर स्टॉक हो, हमारे फ्रिज भरे रहें फल फूलों से, ऐसे ये भी सोचना चाहिए कि हमारा मन सुंदर विचारों के स्टोर से बिल्कुल भरा हुआ हो, तो जीवन आनंदित रहेगा। तो बिल्कुल भ्राता जी, एक बात जो जैसे आपने कही कि बहुत सुंदर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से बहुत अच्छे सुंदर विचार प्रदान किए जा रहे हैं, चाहे वो टेलीविज़न के माध्यम से, पीस ऑफ माइंड चैनल के माध्यम से हो, रेडियो के माध्यम से हो, बहुत सारे साहित्यों के माध्यम से हो, और चाहे तो सभी यहाँ आ करके भी अपने आप को सुंदर विचारों से भर सकते हैं, जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। एक दूसरी बात जो मेरी थी भ्राता जी, वो ये कि जब व्यक्ति ये देखता है कि मेरे चारों तरफ ऐसा ही वातावरण है, चलिए ब्रह्मा कुमारी की बात तो अलग है, एक अलग दुनिया है, लेकिन जब बाहर हम
संसार में जाते हैं, देखते हैं कि चारों तरफ नेगेटिविटी ही है, तो एक व्यक्ति के मन में ये विचार जरूर आ जाता है कि मैं ही अकेले बदल जाऊंगा, मैं ही अच्छे विचार कर लूंगा, बाकी लोग ऐसे ही रहेंगे तो कुछ खास परिवर्तन तो होना नहीं है। हाँ, ये तो विचार, ऐसे में भी हाँ, व्यक्ति थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ये विचार बहुतों के मन में आना संभव है, परंतु ये विचार है तो गलत। देखिए, परिवार में फादर बदल जाए या मदर बदल जाए तो बच्चे बदल जाएंगे, पूरा परिवार का परिवेश बदल जाता है। देश का एक नेता बदल जाए, वो 4 नेताओं को और बदलेगा, और इस तरह देश की राजनीति बदल सकती है। धर्म गुरु एक बहुत महान बन जाए, 10 सन्यासियों को महान बनाएगा, उससे धर्म का प्रचार होगा। तो संसार में एक एक व्यक्ति ने ही तो बड़ा बड़ा काम किया है ना, एक एक ही तो हुए हैं। स्वामी विवेकानंद भी तो अकेले थे, स्वामी दयानंद सरस्वती भी अकेले थे, महात्मा गांधी भी तो कभी अकेले ही चले थे ना, पीछे समूह उनके साथ जुड़ता गया। तो अच्छाइयों के मार्ग पर भी हम भले ही अकेले ही चलें, क्योंकि हम ये देखते हैं कि क्योंकि हर आत्मा मूल रूप से पवित्र है, तो हर मनुष्य अच्छाइयों के प्रति आकर्षित है अवश्य। हर मनुष्य को अच्छाई सीखने की इच्छा होती है, हर मनुष्य को सत्यता, अच्छाई प्रिय भी लगती है। हम ये उन सब से देखते हैं जो हमारे पास बहुत सारे लोग रोज आते हैं। हम कॉलेजों में जाते हैं, जिन स्टूडेंट्स की लोग बड़ी गिलानी करते हैं कि ये तो बड़े हिंसा पर उतारू रहते हैं, ये तो अच्छी बात सुनते ही नहीं हैं, ये तो बड़े उदंड लोग हैं, लेकिन मैं देखता हूँ ऐसा नहीं है, सिखाने वालों की कमी है। तो मैं ये कहूँगा कि एक एक व्यक्ति अपने को बदले, और ये परिवेश जो बाहर का है ये हमें ही तो बदलना है। हमने ही इसको बिगाड़ा है और हमें ही इसको बदलना है। एक सूरज निकलता है, सारे ब्रह्मांड के अंधकार को हर लेता है। रात्रि चाहे कितनी भी घोर हो, एक चंद्रमा चमकता है, ऐसा लगता है कि रात में भी दिन हो गया है, रौनक आ जाती है। तो हम कभी इस हीन भावना को अपने अंदर न लाने दें, मैं अकेला क्या करूँगा। अकेले चलो इस यात्रा पर, तुम्हारे साथ झुंड आने को तैयार है। ये संसार अब बदलेगा, क्योंकि अब परमात्मा प्रेरणा इसके पीछे, गॉडली प्लानिंग इसके पीछे काम कर रही है। चाहे कितना भी अंधकार है, चाहे कितने भी मनोविकार हैं, चाहे पाप एकदम चरम सीमा पर पहुंच चुका है, ये सब नष्ट होगा और सत्य का सूर्य फिर से उदय तो होगा। शुरुआत हम करें। और वैसे भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा है, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। यदि हम अकेले चल पड़ते हैं एक अच्छे राह पे, तो निश्चित रूप से लोग हमारे साथ जुड़ते ही चले जाते हैं। और किसी कवि ने बहुत खूब कहा है भ्राता जी कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो कारवां तो एक साथ बनता नहीं, हम यदि अच्छे रास्ते पे चलते हैं तो कारवां निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ता चला जाता है। चाहे हमारे साथ थोड़े ही लोग जुड़े, लेकिन अच्छे लोग थोड़े भी बहुत पावरफुल होते हैं। शेर अकेले चलता है, वो जो भेड़ होते हैं वो झुंड में चलते हैं। तो इसीलिए बिल्कुल। अकेले चलने की एक नियति बनाए। तो शेर तो बनना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे कांटे का जंगल कितना भी भयानक क्यों न हो, लेकिन जंगल का राजा शेर तो राजा ही होता है। ऐसा ही अकेले चलने की हिम्मत रखेंगे तो साथ देने वाले मिलेंगे बहुत। बिल्कुल। और कोई साथ दे ना दे, लेकिन परमात्मा का साथ तो उनके साथ रहेगा ही रहेगा, और निश्चित रूप से वो सफल भी होंगे अपने जीवन में। भ्राता जी, मैं प्रारंभिक प्रश्न की ओर आपको लिए चलता हूँ। बात चूंकि जैसे पिछली बार भी हम मनोविकार की कर रहे थे, तो प्रश्न हमारे पास आया है कि मुझे बात बात में गुस्सा बहुत आता है, कभी कभी गुस्से में बच्चों पर हाथ भी उठा देती हूँ और सामान भी पटक देती हूँ। ये शालिनी जी हैं हैदराबाद से। और ठीक ऐसा ही हमारे पास आया है रायपुर से, कामिनी साहू जी लिखती हैं कि मैं बीए की छात्रा हूँ, बचपन से मैं गर्म स्वभाव की हूँ, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। मैं समझती हूँ कि ये गलत है और इसका संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाती। कृपया गुस्से पर नियंत्रण की युक्ति बताएं। बिल्कुल, दोनों की बातें ठीक हैं। और क्रोध तो चाहे वो बच्चों पे उतारे या सामान पट के, नुकसान तो उसे ही होगा। खुद का घड़ी भी टूट सकती है। कभी कभी लोग मुक्के मारने लगते हैं, दीवारों में सिर मारने लगते हैं, गुस्से में अपना ही फूटता है। और ये सत्य कहा साहू ने कि भाई इससे हमारा व्यवहार बिगड़ जाता है। लेकिन वो स्टूडेंट्स है, उसको तो बहुत अच्छे तरह से याद रखना है कि क्रोध विवेक शक्ति को नष्ट करता है, क्रोध एकाग्रता की शक्ति को नष्ट करता है। क्रोध एक अग्नि है जिसमें हमारी बहुत सारी आंतरिक खुशी, शांति,
प्रेम और आंतरिक जो हमारी क्षमताएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। इसलिए क्रोध को अपना महावैरी मानना चाहिए। वो कहा भी गया रहता है जी शायद कि जहाँ गुस्सा होता है वह पानी के मटके भी सूख जाते हैं। इतनी गर्मी है इसमें कि पानी भी सूखने लगेगा। और ये सत्य है, क्रोध से आज बहुत सारे हंगामे, हिंसाएं और कोर्ट केसेस भरे पड़े हैं क्रोध से। क्रोध के कारण मनुष्य फट से किसी को मार देता है, क्राइम कर लेता है, कुछ फिर पछताता है जीवन भर। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं। तो क्रोध को मनुष्य को पहले तो अपना महावैरी मानना चाहिए। ये शत्रु है मेरा और ये मेरा मित्र नहीं है जो मैं इसको साथ रखूं। तो एक तो पहली बहुत अच्छी ये प्रैक्टिस करेंगे, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो शांति है। आई एम ए पीसफुल सोल। ये इनको बार बार अपने अंदर भरना है, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। तो बिल्कुल जो मेरा नहीं है वो मेरे से हट जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छी विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि, कि किसी भी चीज़ को अगर हम सोचते ये मेरी नहीं है तो उसमें हमारी आसक्ति होती ही नहीं, उसमें हमारा प्रेम भी नहीं होता। जैसे हम किसी के यहाँ मेहमान बन के जाते हैं तो वहाँ हर चीज यूज करते हैं लेकिन किसी चीज में आसक्ति नहीं होती। ठीक ऐसे ही क्रोध मेरा नहीं है, तो क्रोध के प्रति जो हम एक बंधे हुए हैं वो फटाफट हमारी ओर आकर्षित होता है, उससे हम धीरे धीरे छूटते जाएंगे। लेकिन इन दोनों को ही या सभी को उन कारणों पे ध्यान देना पड़ेगा जिनके कारण उन्हें क्रोध आता है। मैं थोड़ा विस्तार से कहूँगा ताकि हमारे सभी दर्शकों को, सुनने वालों को बहुत अच्छी जानकारी मिल जाए। बिल्कुल, और आवश्यक है भाई जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ज्यादा या कम गुस्सा है जरूर। तो देखिए, कहीं ना कहीं कामनाएं क्रोध को जन्म देती हैं। अब एक गृहिणी के पास एक नौकर आया है, वो उसके किचन में या बर्तन सफाई में या झाड़ू लगाने के लिए काम कर रहा है। अभी ये गृहिणी चाहेगी कि वो हर काम परफेक्ट करे और वो करेगा नहीं तो इसको गुस्सा आएगा। मैंने ऐसी माताएं देखी जो सारा दिन परेशान रहती हैं अपने नौकर से। यानी मैं उन्हें कहा करता हूँ कि इससे तो अच्छा ये काम तुम खुद कर लो, तुम्हारा टाइम भी बचे और मन भी खुश रहे, गुस्सा भी ना आए। वो सारा दिन उस पर शाउटिंग करती रहती और वो बेचारा परेशान सा रहता हुआ गलती पे गलती करता जाता है। क्योंकि जिस पे गुस्सा किया जाता है, आप एक बार किसी व्यक्ति को डांटे बुरी तरह, उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, उसके कर्म का जो हाथ चल रहे हैं ना अच्छी तरह वो डल हो जाएंगे। तो मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ तो वो काम ना कर रही है। मैंने उसको कहा, अगर ये बुद्धिमान होता तो तुम्हारे घर में नौकरी करने आता क्या? तब इसको कुछ ख्याल हुआ कि बात तो कुछ अच्छी है। सचमुच अगर वो बुद्धिमान होता, पढ़ लिख के कहीं ऑफिस में काम करता, ऑफिसर बनता, बेचारे को कम बुद्धि है, काम करने की कला उसके पास होती तो भला ये काम क्यों करता हो, तो कहीं मैनेजर बन जाता। तो मैंने उसे कहा, तुम ये कामना छोड़ दो कि वो परफेक्टली काम करे, तुम ये कामना छोड़ दो कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ही वो करे। तुम क्या करो, इसको प्यार से सिखाओ। उसने झाड़ू लगाई और किनारे पे कुछ छोड़ भी दिया तो उसको प्यार से बुलाओ, बेटा इधर आओ, ये भी साफ कर दिया करो, रोज ध्यान रखना। तो तुम्हारा चित्त भी शांत बना रहेगा और वो जो नौकर है वो बड़े प्यार में रहेगा तुम्हारे कि देखो हमारी मालिकिन और बल्कि ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो कई बार वो भी गुस्से में कि ठीक है ये रोज डांटती ही है तो वो भी कुछ गलत काम कर जाते हैं। कभी देर से आता है, फिर वो कभी देर से आता है, कभी बहाना बना देता है, आज तो मुझे ये तकलीफ हो रही थी, तो परेशानियों का कारण बन जाएगा। तो क्रोध को हम एक तो इस तरह जीतेंगे। क्रोध के पीछे एक छोटी सी बात और होती है, क्यों। बच्चे को मैंने कहा, इसने क्यों नहीं माना, इसने मेरे आगे झूठ क्यों बोला। बहुत लोग इस तरह से परेशान हैं कि मुझे वैसे तो क्रोध नहीं आता, पर कोई अगर मेरे आगे झूठ बोल दे तो मुझे बहुत क्रोध आता है, मुझसे सहन नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि तुम तो सत्य बोलते हो, लेकिन क्या सभी सत्यवादी हैं संसार में? अच्छा, दूसरी बात, उसने तो झूठ बोला, गलती की, और तुमने किया बहुत क्रोध, किसकी गलती बड़ी? सोचने की बात है। उसने तो झूठ बोला और फिर भी खुश है, प्रोटेक्ट कर रहा, अपने को बचा लिया मैंने। और तुमने जो क्रोध किया, तुमने तो अपने अंदर अग्नि जला दी, न जाने क्या क्या उसमें जल के भस्म हो गया है। तो गलती तो बड़ी तुम कर रहे हो। भगवान कहता है क्रोध न करो, तुमने भगवान की नहीं मानी तो तुम्हारी वो कैसे मानेगा भला?
बिल्कुल। तो बड़ा दोषी कौन हो गया? तो हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए जैसा मैं हूँ वैसे ही सब हों। मैं सत्यवादी हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं अपने काम अच्छी तरह से करता हूँ, तो सब वैसे ही करें। सब वैसे ही कैसे करेंगे? सबका अपना अपना स्वभाव है, सबका अपना अपना विवेक है। और ये शायद कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण बन रहा है भ्राता जी। यदि मैं ईमानदारी से करता हूँ काम, तो मैं ये सोचता हूँ कि सभी ईमानदार बने। यदि मैं सच्ची सत्यवादी हूँ या मेरी काम बिल्कुल नीट क्लीन है, तो सभी के ऐसे हों। ये जो कामना है सचमुच ये परेशान करने वाली है और क्रोध पैदा करने वाली मैं है। जिम्मेदारी से काम करता हूँ तो सब जिम्मेदार हों, केयरलेस ना हो। बात तो ठीक है, लेकिन आपकी अच्छाई आपको जला भी तो रही है। तो एक अच्छाई के कारण आपको दूसरा नुकसान हो रहा है। तो एक बैलेंस लाओ कि सब मेरे जैसे नहीं हो सकते। तीसरी बात में कहता क्यों? भाई मैंने इसको बार बार समझाया, फिर ये क्यों नहीं सुधरती? एक टीचर है, वो स्टूडेंट्स को बार बार कुछ चीज़ सिखा रहा है, वो नहीं ठीक कर रहे हैं, तो गुस्सा आता है, पिटाई करता है। कई टीचर्स मेरे पास आते हैं, हमको बहुत गुस्सा आता है भाई, हम बच्चों को पीट देते हैं, जब वो बार बार कहने पे भी काम नहीं करते, फिर घर में जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। सोचते हैं उनसे माफ़ी मांगेंगे कल चल के। ऐसे ऐसे टीचर्स आते हैं। तो जो क्यों है, इसने ये नुकसान क्यों किया, ये देर से क्यों आया, ये अपने कार्यों के लिए रेस्पॉन्सिबल क्यों नहीं है, ये इतना बुद्धिमान है ये भी ऐसी गलती क्यों करता है? ये क्यों का चिन्ह भी टेढ़ा होता है ना, जी। बनाने में भी हर एक ऐसा वैसा बना देता है। तो ये मनुष्य की स्थिति को भी टेढ़ा कर देता है। इसलिए इस क्यों को थोड़ा हमें हटाना है जी। और विवेकशीलता के आधार से दूसरों को समझना है। एक व्यक्ति अगर बार बार गलती कर रहा है तो हम समझें कि उसकी विवेक शक्ति थोड़ी कम है, हम उसको एनकरेज करें। अगर हम उसे डांटते हैं, अगर हम उससे बुरे वचन बोलते हैं, अगर हम उसे बार बार कहते हैं तुम तो बुद्धू हो, तुम कभी नहीं पढ़ोगे, तुम सफल ही नहीं होगे, फिर गुस्से में कुछ भी कह देते हैं, तुम्हारा भाग्य ही फूटा हुआ होगा, तुम कभी सफल नहीं होगे, श्राप भी दे देते हैं। तो उस व्यक्ति की जो बुद्धि है उसका लेवल और डाउन हो जाएगा। और ज्यादातर बच्चों के साथ माता पिता ऐसा करते हैं, माँ बाप और टीचर भी कहीं कहीं कर देते हैं। जब जी। वो देखते हैं कि बार बार समझाने से ये नहीं समझ रहे हैं, तो वो भी तो मनुष्य है ना, वो भी irritate दो चार होते हैं। बार के बाद हो सकता है घर से लड़के आए हों और यहाँ बच्चे ऐसा कर रहे हों, तो टीचर भी परेशान हो जाते हैं, क्रोध करते हैं। तो हमेशा दूसरों को अंडरस्टैंड करना। एक चीज भ्राता जी, आप आगे बढ़े उससे पहले, कि कई बार ये जो सोच है कि हमारे डांटने से बच्चे ठीक हो जाएंगे, ये सोच कहाँ तक सही है? देखिए, डांटना भी किसी सीमा तक, लेकिन अगर कोई शिक्षक अपनी क्लास में भय का वातावरण बना दे तो उसे जानना चाहिए बच्चों की बुद्धि दबने लगेगी, विकसित नहीं होगी। किसी घर में भी बच्चों पर अगर बहुत प्रेशर रहता है, मान लो उन्हें कहा जाता खेलने जाना नहीं, टीवी को हाथ नहीं लगाना, बिल्कुल पढ़ो, तो माँ बाप को समझ लेना चाहिए उनसे बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं होगा। प्रेशर, कहीं भी प्रेशर विवेक शक्ति को नष्ट करता रहता है, डाउन करता है उसकी क्षमता को। इसलिए ये बिल्कुल गलत है। तो हम दूसरे को समझें और समझाएं, बहुत प्यार से समझाएं। घर में, दुकान में एक नौकर काम कर रहा है, उसने कहा उसे भाई ये चीज़ ले आओ, वो गलत ले आया। फिर उसको कहा ये नहीं, अच्छा वो तुम्हें बताया था वहाँ रख के वहाँ से ला, फिर वो कुछ और ले आए। अब गुस्सा आएगा, तो बात तो ठीक है मालिक की भी, भाई ग्राहक को कोई चीज़ देनी थी, वो वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है, नहीं तो वो कहेगा तुम्हारे लोग तो बेकार हैं, हम दूसरी जगह जाते हैं। उसका सोचना भी ठीक है, उसका क्रोध करना भी ठीक है, लेकिन इसमें क्रोध से अच्छा है कि खुद जाओ, फट से उसको दिखाओ ये रखी, लेके आओ। तो इसमें वो व्यक्ति भी सीख लेगा, एहसानमंद रहेगा। व्यवहार जो हमारा अच्छा है दूसरों पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है, सम्मान बढ़ाता है दूसरों के अंदर में। तो हम कोशिश करें हम अपनी शांति स्थिति को, प्रेम की स्थिति को, खुशी की स्थिति को बढ़ाते चलें और ये जो क्रोध की अग्नि है इसे घटाएं। हमेशा हमें याद रखना चाहिए जितना सहज भाव से हम काम करेंगे, जितना सिखाने की भावना हम दूसरों को रखेंगे और अपने चित्त को जितना हम शांत रखेंगे, उतना हमारी उन्नति होगी, वातावरण चारों ओर सुंदर होगा। नहीं तो क्रोध की अग्नि किसी को हाई ब्लड प्रेशर कर रही है, किसी के हार्ट पे इफेक्ट डाल रही है। कई तो इतना क्रोध कर लेते हैं कि उन्हें सिर दर्द हो जाता है। हमारे यहाँ भी एक है, इतना क्रोध कर लेते हैं कभी कभी सिर दर्द हो जाता है, फिर बैठे हैं उदास, नींद नहीं आ रही, पानी पिलाओ, गोली ला के दो।
तो ये दयनीय स्थिति, इससे बचना चाहिए हमेशा। हम पीसफुल रहें, अपने ऊपर भी है, हमें एक निश्चय कर लें कि नहीं, क्रोध के द्वारा मुझे काम नहीं कराना है, शांत भाव से काम कराना है। क्रोध से काम बनते नहीं, बिगड़ते हैं कहीं। लेकिन कहीं कहीं एक स्थिति ऐसी आती है समाज में आजकल, जहाँ लोग ये कहते हैं अगर क्रोध न करें तो लोग काम नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा प्रश्न बहुत है बड़ा भ्राता जी, प्रश्न होता है। क्योंकि यदि दबाव नहीं रहेगा तो वो सुनेंगे भी नहीं और मन मर्जी से काम करेंगे। हाँ, स्टूडेंट्स को लीजिए, अगर टीचर या लेक्चरर थोड़ा बहुत जेंटिल है, भोला है, तो वो उसकी मजाक उड़ाने लगेंगे, बात भी नहीं सुनेंगे, कमेंट्स भी करते रहेंगे। इसलिए स्वमान में रहना, और कहीं कहीं अगर आप ऐसा देखते ही हैं कि लोग आपकी शांत नेचर का डिसएडवांटेज उठा रहे हैं, तो आप ऊपर से ज़रा दिखा दो, लेकिन क्रोध की अग्नि को अंदर न जाने दो। जैसे आप एक एक्ट कर रहे हैं, एक प्ले कर रहे हैं, क्रोध दिखा रहे हैं केवल, लेकिन क्रोध की अग्नि में नहीं जल रहे, और तत्काल अपने चित्त को शांत कर लिया जाए, तो इससे काम भी बन जाएगा और आपका क्रोध भी समाप्त रहेगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने कही है। मैं चाहूँगा कि इस चर्चा को हम आगे भी जरूर बढ़ाएं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज हर एक व्यक्ति के लिए, और हर एक व्यक्ति चाहता तो अवश्य है कि वो क्रोध से बिल्कुल मुक्त हो जाए, क्योंकि जब उसका गुस्सा शांत होता है, पश्चाताप वो जरूर करता है। तो हम चाहेंगे कि इसके लिए सुंदर विधियाँ हम आपसे और भी प्राप्त करें। आज समय हमें इतना ही इजाज़त दे रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कहा जाता है क्रोध की शुरुआत मूर्खता से होती है और उसका अंत पश्चाताप से होता है। यदि एंगर के आगे आप डी लगा दें तो वो डेंजर हो जाता है। तो क्रोध वास्तव में बहुत खतरनाक है, जो हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, पारिवारिक और सामाजिक रूप से भी बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। आवश्यकता है इससे मुक्त होकर के एक शांत चित्त स्थिति में रहने की, जो कि आज नहीं है। अगली बार भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे कि कैसे हम अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और कैसे मन की शांति को हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।